Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. And अभी तक हमने पॉलिटी में प्रेसिडेंट के पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं. तो आज हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. बिफोर प्रोसीडिंग स्पेशल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दैट हम अपना प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए 1 मंथ एक्सेस दे रहे हैं फॉर ओनली 500 रुपीज़. लेकिन this is not just it, because there's a bigger surprise for all of you, that it is going to be 100% risk free. Okay, you will be joining us for 1 month. ठीक है. And then you will be preparing with us for that complete month. इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि you don't want to join our program and you want to choose some other program, ठीक है, तो we will refund this 500 to you without asking anything. Okay, ठीक है. सो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रॉफिट जैसा कोई मोटिव नहीं है इस 500 के पीछे. ठीक है. वी एक्चुअली रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और उसका एक्सपीरियंस लें, दैट हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, तो इसीलिए वी आर डूइंग दिस. ठीक है. ओके, ऑल्सो बिकॉज when we were aspirants, just aspirants, ठीक है, तो we faced many issues. ठीक है. And particularly in this mentorship वाला area, that people often they promise कि they'll give you one-on-one mentorship but they don't provide that. Plus they promise कि वो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से टू द पॉइंट करवाएंगे, लेकिन ये चीज़ भी वो नहीं करते हैं. ठीक है. वो वही चीज़ रिपीट करते हैं, बहुत सारा मटेरियल दे देना, करंट अफेयर्स बहुत सारा दे देना. ठीक है. तो दे विल प्रोवाइड यू जो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी नहीं है वो भी बहुत सारा दे प्रोवाइड. इसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्टेज. ठीक है. ये सारी चीज़ें से हम आपको बचाना चाहते हैं. दैट इज़ वाई वी आर हियर विद दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स एंड वी वांट कि आप इसको ट्राई करो. ठीक है. इसके कुछ फीडबैक्स हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड अस. सो दीज आर सम ऑफ द फीडबैक्स. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दीज फीडबैक्स. ठीक है. और इसमें आपको जैसे ये वाले में आपको ये भी दिख रहा होगा कि हाउ द स्टूडेंट्स they share their task. ठीक है, for each particular day and then we also update them. इसी अच्छा, हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि हम मेंटोरशिप कैसे कैरी आउट करते हैं. 1-on-1 हम ग्रुप बनाते हैं. ठीक है. जिसमें स्टूडेंट होता है और उसका मेंटोर होता है. दैट्स ऑल. नो अदर स्टूडेंट एंड नोबडी एल्स. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर ग्रुप में द स्टूडेंट इज़ फ्री टू शेयर एंड लाइक आस्क एनी क्वेरी, या फिर कुछ भी उसको कुछ भी इशू आ रहा है दिन भर में या प्रिपरेशन के किसी भी टाइम पे, ही और शी इज़ फ्री टू आस्क अस दैट. ठीक है. चलो. ओके, इसके बाद ओके, अनदर रीज़न वाई शुड यू जॉइन अस इज़ दैट द कोर टीम ऑफ आर्स. ठीक है. जो भी हमारे कोर टीम के मेंटोर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव आइदर स्कोर्ड और क्लियर्ड फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ. ठीक है. प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ, विच यू मस्ट बी नोइंग इट इज़ रियली हार्ड टू क्रैक. एंड टू पुट इट इन एक्चुअल परस्पेक्टिव, CSE प्रीलिम्स में 13 से 15 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कट ऑफ कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कट ऑफ, जिसमें सिर्फ 1000 से 1100 बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं. ठीक है. चलो, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा दी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी मेंटोर्स हैव on this platform. Okay, and you have IFS Mohit Bansal. He is currently serving in Jharkhand. ठीक है. He has got experience of 3 mains and 2 interviews. Then we have Jitendra sir with 2 mains and 1 forest mains का experience. And then this is me. ठीक है. So I've got experience of 1 mains and I have cleared GS cutoff in prelims twice. जिसमें 2023 में I scored 87, which is 12 marks more than the general cutoff of this year. ठीक है. तो हम तीनों में जो बेस्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ. एंड यू विल रियली नॉट फाइंड दिस इन एनी प्लेटफॉर्म, आई वुड से. ओके, बिकॉज आप क्या करते हो ना, गलती क्या होती है आपसे या फिर किसी भी एस्पिरेंट से, इनफैक्ट हमने भी ये गलतियाँ की हैं कि हम उनका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जो मेंस क्लियर करते जा रहे हैं. ठीक है. चलो, उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, लेकिन किस मार्जिन से? इफ़ दे आर बेयरली जस्ट क्रॉसिंग द कट ऑफ, डोंट यू थिंक आपको और थोड़ा बेटर जो पर्टिकुलर मेंटोर या फिर जो पर्सन स्कोर कर रहा है डिसेंट मार्क्स मोर देन मार्जिन, ठीक है, आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज उसके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होगी. राइट. ठीक है.
चलो, फिर आता है जो एक और मिस्टेक आप करते हो, बिग नेम्स के पीछे भागने की। तो इसमें क्या होता है ना, दे एडमिट मेनी स्टूडेंट्स, अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है, यू वोंट गेट वन टू वन गाइडेंस ओवर देयर। ओके, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एनी मेंटोर, कि वो एक मेंटोर जिसको जिसको जिससे इंस्पायर होकर आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो, वही मेंटोर आप सबको मेंटोर कर देगा। नहीं पॉसिबल है ना? ठीक है, चलो। So, give this program a thought, give it a try, and you will know how this program would prove to be a game changer for your prelims 2025. Okay, and even if you're preparing for next year, this is going to be an amazing program for all of you. Okay, so beginning with first question. Okay, so these are topics. Now, if the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of President before the date of decision becomes invalid. ये क्या बोल रहा है बेसिकली, कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हम इनवैलिड बोल देते हैं या उसको वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जिस दिन हम उसके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके पहले, उसके एक दिन पहले तक या उसी दिन उस डिक्लेरेशन से पहले तक के टाइम में प्रेसिडेंट ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। ये ऐसा बोल रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, लेट्स सी हाउ। देखो, according to Article 71 of the Constitution, if the election of the President is declared void by the Supreme Court, acts performed by him or her before such a declaration remain valid. ये Constitution में ही दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप ये आर्टिकल नहीं भी पढ़ रहे हो ना, ये आर्टिकल देखिए, मैं सोचना कि आर्टिकल पढ़ना है, ये लक्ष्मीकांत में ऐसे भी मैंशनड है। ठीक है, आई हैवंट टेकन टुडे द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, लेकिन इफ़ यू जस्ट ओपन योर बुक एंड चेक दैट, यू विल फाइंड कि ये ऐसे ही मैंशनड है। ठीक है, चलो। So this is incorrect. Ours. Next, election for the post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. देखो, इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ अब, कि इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमको इतना पता है कि हम खाली नहीं रख सकते हैं ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, दैट इज विद इन 6 मंथ्स, राइट। विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन वापस से हो जाना चाहिए प्रेसिडेंट का, इफ़ द सीट इज़ वेकेंट, है ना। तो अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए रुकते रहेंगे ना, सो मेनी स्टेट्स वी हैव, एक के बाद एक, मान लो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो रही है ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में हम पोस्टपोन ही करते रहेंगे इलेक्शन को? नहीं, है ना, ये फीजिबल नहीं है। तो इस लॉजिक से भी हम इसको इनकरेक्ट मान सकते हैं, और ये सीधा सीधा अगेन यू विल फाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 54 एंड 62, the presidential election must be held before the term of the incumbent president expires. ठीक है, इनफैक्ट हाँ, और अगर वेकेंट नहीं रहती है प्रेसिडेंट की सीट, तो ये भी याद रखना कि प्रेसिडेंट जो ऑलरेडी है पोजीशन में, उनका टर्म एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलो। इवन इफ some legislative assemblies are dissolved, election is conducted based on the existing electoral college and newly elected assemblies participate only in subsequent elections. ठीक है, चलो। Now, last one. When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his or her assent. Now, this is something जो कि हमारे यहाँ काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है, because we don't have any time limit for President to give assent to the bill. ठीक है, so this is incorrect. कोई टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। अगेन ये सीधा लक्ष्मीकांत में मैंशनड है। ओके, अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आई कांट टेल यू की लॉजिक लग सकता है, बिकॉज नहीं लग सकता है। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। सी, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई एनी टाइम लिमिट। द प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव असेंट, विद होल्ड असेंट और रिटर्न द बिल। ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मनी बिल। ऑफकोर्स ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, हमारे जो कोर्स का एक फ्री वीडियो डला है उसमें हमने ये पढ़ा है। बाकी हम यहाँ पे करेंगे जब हम पार्लियामेंट चैप्टर कर रहे होंगे। ठीक है, विच मस्ट बी असेंटेड टू। चलो, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट, और आंसर बिकम्स none. Clear? Chalo, proceeding to next question now. Alright, consider the following statements in respect of election to the President of India. अच्छा, when we solve these questions ना, please pay attention कि बहुत easy चीज़ें पूछी जा रही हैं पॉलिटी में।
ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ें थी। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये सीधा बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, ये आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए हाँ, थोड़ा-सा इसके लिए आपको ऑफ कोर्स बुक अगर आपने पढ़ी है तो ये भी बहुत ईज़ी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सीधा-सीधा बुक से हैं और ये वाले स्टेटमेंट का भी थोड़ा-सा जिस्ट दिया हुआ है नॉर्मल चैप्टर में, है ना? लेकिन इसको आप लॉजिक से बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, ये देखो एक और चीज़ ध्यान रखना, एक तो ये याद रखना कि नन जब दिया होता है ना, पॉलिटी में, आई एम नॉट सेइंग कि पॉलिटी में भी ये हमेशा अप्लाई होगा, लेकिन बाकी चीज़ों में ध्यान रखना कि अगर नन ऑप्शन में उसने दिया है तो चांसेस हैं कि नन आंसर है। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप एनालाइज करोगे तो ये होता है, बिकॉज नन वो हर बहुत मुश्किल से नन ऑप्शन में होता है। ठीक है, तो अगर है तो चांसेस है कि वो आंसर हो सकता है। दूसरी चीज़, कभी भी अगर आपका नन आंसर आ रहा है तो ये मत सोचना कि नहीं यार ये आंसर तो नहीं हो सकता, कुछ तो सही होगा। नो, दैट इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये गलती हम अक्सर करते हैं स्पेशली शुरुआती अटेम्प्ट्स में, तो डोंट मेक दिस मिस्टेक। ओके, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये भी याद रखना कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हमने इससे रिलेटेड आई गेस 3 क्वेश्चन किए थे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, आज हमने 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर रहे हैं, है ना? तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पूरा प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, इफ़ यू वांट कि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ ये पूरा प्रोसेस, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू इट एक सेपरेट लेक्चर में। ठीक है, the members nominated to either House of the Parliament or the Legislative Assemblies of States are also eligible to be included in the Electoral College. अब इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट है, ठीक है, हमने कल ही इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा था। अच्छा, जिसने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट्स रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड आई हैव शेयर्ड अ लॉट अबाउट पॉलिटी के जो एग्जामिनेशन ट्रेंड्स हैं। ठीक है, तो you will get a lot of knowledge out of those lectures, so do watch those lectures. I'll share the link of playlist, PYQ playlist in the description. ठीक है, okay. We also have a 29 years PYQ solve करने वाला group, there you attempt the questions first. ठीक है, एंड देन जो मैं ये वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो डालती हूँ उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छे से वो 5 क्वेश्चन 5 करके आप पूरा पॉलिटी बढ़िया से कवर कर लोगे। ठीक है, एंड पॉलिटी, लेट मी टेल यू इफ़ यू डोंट नो एंड लेट मी रिपीट इफ़ यू नो, कि पॉलिटी इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट प्रीलिम्स में। ठीक है, आप पॉलिटी के क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको मतलब इस बात की गांठ मान लो। ठीक है, आप पॉलिटी बिल्कुल गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली ये जो क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन जो सीधा बुक से आ रहे हैं और मेजरली सीधा बुक से आते हैं। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना पॉलिटी के, तो एक क्वेश्चन होगा जो शायद करंट अफेयर से दे दिया हो थोड़ा बहुत, या फिर उल्टा पुल्टा दे दिया हो, बाकी वो क्वेश्चन पक्का से बुक से आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हम इसको और अच्छे से डील कर रहे हैं अपने कोर्स में बिकॉज वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटी एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दैट बाय ट्राइंग दिस 500 वाला मंथली एक्सेस। ठीक है, चलो। नाउ हाँ, तो देखो अब वो बोल रहा है कि मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस आर इंक्लूडेड are eligible to be included in the electoral college? No. ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, लेकिन इसका रिवर्स क्या होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, लेकिन उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होती हैं। ठीक है, और ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, तो अगर आपने नहीं देखा है गो एंड वॉच दैट लेक्चर, पूरा क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। सो next, higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. अब ये भी हमने कल देखा था कि वैल्यू ऑफ वोट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि जब हम MLA की वोट वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पॉपुलेशन, ठीक है, स्टेट की पॉपुलेशन, और दूसरा होता है नंबर ऑफ MLAs, इलेक्टेड MLAs, है ना? तो यहाँ 2 फैक्टर हैं जो कि डिटर्मिन करेंगे कि वोट वैल्यू कितनी होगी MLA की। अब वो यहाँ बोल रहा है कि नंबर हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे बात कर रहा है। ठीक है, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉपुलेशन भी मैटर करती है। ठीक है, और सीट्स भी मैटर करती हैं, दोनों चीज़ें मैटर करती है, तो ये हो गया इनकरेक्ट।
द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। अब ये यहाँ पे एक यूपीएससी ट्रेंड है, ठीक है, ये देखो अच्छे से समझना और याद रखना कि आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के लगेगा कि ये तो बहुत ऑब्वियस है बिकॉज एमपी इज ग्रेटर देन केरला इन केस ऑफ पॉपुलेशन, इन मैटर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब बहुत ही ज़्यादा लल्लू से स्टेटमेंट समझ में आते हैं ना एग्जाम में, वो अक्सर गलत होते हैं, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। केरला की एमएलए की वोट वैल्यू ज़्यादा होती है एमपी के एमएलए की वोट वैल्यू से, ठीक है। यहाँ देखो, देखो एमपी के इतनी है और केरला में इतनी है, क्लियर। चलो, so this is incorrect. Now, value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because ratio of total population to total number of elective Puducherry basically number of elected MLAs in Puducherry is greater as compared to अरुणाचल प्रदेश। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे अब वो पूरा समझा रहा है, यहाँ पे उसने सिर्फ इतना ही दिया है ना, यहाँ पे वो कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वो रीज़न के साथ भी दे रहा है कि ये ऐसा ऐसा है बिकॉज रेशियो जो है वो ज़्यादा है, मतलब पूरा सब कुछ सही दे दिया उसने स्टेटमेंट में। यहाँ पे कुछ भी बकवास कर दी है, सिर्फ इलेक्टिव सीट्स की बात की और बोला कि हायर होगा अगर सीट ज़्यादा है, ये हमने इनकरेक्ट माना। यहाँ पे उसने कुछ डिटेल नहीं दिया, सिर्फ सीधा सीधा बोल दिया कि एमपी की ज़्यादा होगी केरला से। यहाँ पे वो बकायदा रीज़न दे रहा है कि पुडुचेरी की ज़्यादा है अरुणाचल से बिकॉज ये समझ में आ रहा है, तो इस वजह से ये सही होगा, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सॉरी ये गलत, एंड ओनली दिस वन इज करेक्ट, सो आंसर बिकम्स ओनली वन, ठीक है। चलो, आई होप मज़ा आता होगा आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। चलो ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है, देख लेना आप पीडीएफ में, आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। ओके, रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द, ओके ओके, ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है ना कि प्रेसिडेंट की, ठीक है। चलो, लोकसभा अलोन, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा अलोन। नाउ अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपसे ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियरली आई एम टेलिंग यू। चैप्टर में ही है ये, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। अब कौन कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको कौन बताता है, ये आपको डिटेल में बहुत बारीकी से कोई नहीं बताता है, बट वी टेल आवर स्टूडेंट्स इन आवर कोर्स, ओके। चलो, टर्म ऑफ ऑफिस, लाइक हाँ, आई जस्ट टेल यू एन एग्जाम्पल, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म है जो नितिन सिंघानिया का है, ठीक है, तो हमारे एक वीक के टारगेट में था वो चैप्टर कवर करना। सो वन ऑफ आवर स्टूडेंट आस्क्ड अस कि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है मैम, तो आप बता सकते हो क्या कि उसमें क्या पढ़ना है अगर वो छोटा हो जाए। तो वी प्रॉपरली मेड अ वीडियो फॉर दैट स्टूडेंट, है ना। उस वीडियो में हमने उसे बताया बाकायदा कि इस चैप्टर में ये पैराग्राफ छोड़ दो, आई यू अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ डिटेलिंग दैट वी आर डूइंग, है ना। एंड ऑल ऑफ दिस वी आर डूइंग टू हेल्प यू ऑल, ओके, बिकॉज वी नो कि जितना कम और जितना टू द पॉइंट हमें कोई बता देगा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे लिए उतना ही बेस्ट है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस वी आर डूइंग फॉर ऑल ऑफ यू। चलो, बाकी ऑफ कोर्स द डिसीजन इज योर्स इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई और नॉट, ठीक है। चलो आ जाते हैं वापस। तो टर्म ऑफ ऑफिस, ये वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर का ही स्क्रीनशॉट है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि फॉर्मल इम्पीचमेंट से हम इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं, कैसे, रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। और लोकसभा में कौन सी मेजोरिटी चाहिए, अफकोर्स राज्यसभा बस में कोई कुछ चीज़ पास हो गई तो वो फाइनल तो होगी नहीं, तो इन द लोकसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी, क्लियर। ये दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है। एक तो ये, हाँ, और यहाँ पे मेंशन ही है, दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा एंड नॉट इन द लोकसभा, ठीक है, वेरी इजी पीजी। चलो, आपने चैप्टर अगर पढ़ा है तो आपसे बढ़िया से बन जाएगा। अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज नाउ, ठीक है, डोंट स्किप द पार्ट प्लीज। ओके, सो सबसे स्पेशल प्रोग्राम, द वन विच वी आर ऑफरिंग फॉर 500 मंथ 1 month access, ठीक है, दिस इज आवर मोस्ट स्पेशल प्रोग्राम। वाई सो, बिकॉज in this you get everything that you need to qualify this prelims, a dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability, you can call text us anytime you want for any query, personal academic कुछ भी शेयर करना हो, you are just we are just a call away, ठीक है। उसके बाद यू गेट करंट अफेयर्स ऑफ 2.5 years,
We have explained in one of our videos why 2.5 years is important. Also in our Telegram channel we have posted this. ठीक है, 1 year का current affair is not sufficient for UPSC. Okay, you can analyze this by yourself. All right. Then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution. Okay, here you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster. Okay, ठीक है. इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation. Okay, you even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you. But you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history. Clear? Chalo. So इसको बहुत अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture. I'll share the link in the description. इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program. Okay, and then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt. So you must get this course, because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay, chalo. You can even see the demo of our current affairs PDF from our Telegram channel या फिर our website. Okay, uh, November and December has been uploaded in just 3 to 30 to 40 pages. ठीक है? Okay, I'll show you up if you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. ठीक है? Click on this and this course will open then. So see, यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and you if you can see, it is valid till February 27. ठीक है? So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है? Chalo. Let's get back to the lecture now. Okay. Chalo. Next question. Question number 4. Which one of the following statements about the duties of Prime Minister is correct? Okay. चलो प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कल कुछ चीज़ें हमने वैसे पढ़ी थी, उनको अगर वो चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा आज. ठीक है, तो पॉज करना, पॉज करके एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, एंड देन सी आगे व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. ठीक है, चलो. ही इज़ फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली फ्रॉम अमंग मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा कुछ मैंशनड है हमारे बुक में या कॉन्स्टिट्यूशन में? देयर इज़ नथिंग लाइक दिस. ठीक है, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है. कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर आपने बेसिक पॉलिटी एक बार भी पढ़ी होगी, 2-3 बार है वैसे, एक बार भी सच में अगर पढ़ी होगी ना, तो आपने इतनी बार ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे एक्ट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, है ना? बार बार वही 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 वही. प्रेसिडेंट खुद से कुछ डिसीजन नहीं लेता है अनटिल अनलेस इट इज़ अबाउट डिसाइडिंग कि कौन जैसे जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो डिसाइड करना होता है कि किसको हम बुलाएं गवर्नमेंट बनाने के लिए. ठीक है, उस कंडीशन के अलावा प्रेसिडेंट के पास खुद का कोई डिसीजन लेने का पावर नहीं है. ठीक है, चलो. तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कंसल्ट कर रहा है. क्लियर? Has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in his cabinet. Let's see उनके पास डिस्क्रिशन होता है या नहीं, इसको होल्ड पे रखते हैं. Has only limited power in the choice of his cabinet colleagues because of the discretionary powers vested in the president of India. अच्छा, अगेन ये सिमिलर से स्टेटमेंट्स हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे इंडिया में. ठीक है, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, ये तो प्रॉपर इनकरेक्ट है, नहीं मेंशन है ऐसा कुछ. अब लेट्स सी आंसर क्या होना चाहिए. देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है. प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, एंड अदर मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही इज एक्टिंग. प्राइम मिनिस्टर ने जिसको बोल दिया दैट पर्सन वुड बिकम द मिनिस्टर. इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम अगर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्वेश्चन करेंगे ना, तो उस चैप्टर में और अच्छे से मेंशनड है कि वो कोई भी मिनिस्टर
कोई भी पर्सन मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है, इवन अगर वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन दैट पर्सन शुड बिकम आइदर मेंबर, आई एम सॉरी, मेंबर ऑफ आइदर हाउस विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, ठीक है, अभी नीचे के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी आपको वैसे मैं पढ़वा दूंगी, तो वहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि ही हैज़ फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर्स। ठीक है, चलो, तो प्राइम मिनिस्टर की सच में बहुत पावर है हमारी कंट्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? ठीक है, बिकॉज हमें ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस से बिलोंग कर सकता है, ये हमने कल पढ़ा था शायद। ठीक है, तो अब देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस का मेंबर है, ठीक है, ही और शी विल एक्सरसाइज पावर्स एज पर नॉर्मल रूल्स ऑफ द हाउस। नॉर्मल रूल्स क्या होते हैं कि अपर हाउस के नॉर्मल मेंबर्स को जो भी परमिशन होती है, ठीक है, जो भी कर सकते हैं, उसी तरह से इनको भी परमिशंस होंगी। ठीक है, चलो लेट्स सी। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको याद है, वैसे ही हम पार्लियामेंट में करेंगे। ठीक है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है ना, ये सिर्फ लोकसभा में पास होता है। ठीक है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो अगर राज्यसभा से बिलोंग कर रहे हैं वो, तो येस ही वोंट बी एबल टू वोट। ठीक है, लेकिन हम दूसरे स्टेटमेंट्स भी पहले पढ़ेंगे, बिकॉज हमने ये सीखा है अभी तक की PYQ सीरीज में कि हमें बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं आंसर मार्क करने से पहले। ठीक है, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस। नथिंग लाइक दिस। राज्यसभा के मेंबर्स बोलते हैं, बजट पे बोलते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर पे क्यों रिस्ट्रिक्शन होगा? ठीक है, तो इनकरेक्ट। देन ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, तो वी नो कि अपर हाउस के मेंबर्स लोकसभा में भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। लाइक जॉइंट सिटिंग भी होती है, तो क्या वो स्टेटमेंट्स नहीं देंगे उधर पे? ऑफ कोर्स देंगे। लास्ट, ही वॉज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 मंथ्स आफ्टर बीइंग स्worn इन। तो बेसिकली अगर ये वाली चीज़ ये बोल दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोअर हाउस से बिलोंग कर सकता है इंडिया में। बट ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ पे है? ऐसा है ब्रिटेन में। ये देखो एक्सप्लेनेशन में, इन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। लेकिन इंडिया में a person who is not a member of either house can be appointed as prime minister for 6 months, for 6 months, ठीक है, within which he should become member of either house of parliament. Constitutionally, prime minister may be a member of any of the two houses of parliament. Clear? और इसी तरह से सेम चीज़ फॉलो होती है नॉर्मल मिनिस्टर्स के लिए भी, कि वो किसी भी हाउस से बिलोंग कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉर 6 मंथ्स हो सकता है कि वो किसी हाउस से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर दे शुड ज्वाइन वन ऑफ द टू हाउसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? चलो, आई होप दिस वॉज एन इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लेक्चर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड हैव अ लवली डे।